हेलो, जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं धार्मिक आंदोलन से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे देखते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने 3 सीरीज कराई है। उसमें जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद मैंने करा दिए हैं। अगर ना देखा होगा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो मैंने ट्रिक से करा दिए। देखिए, अब यहाँ शुरुआत करते हैं। इसमें जो है धार्मिक आंदोलन के जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम सारे देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया। तो तृतीय जो बौद्ध संगति थी वो अशोक के द्वारा जो कराई गई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए अशोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा में लिखा गया, तो भाई पिटक भी पाली भाषा में लिखे जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई। तो देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की गई थी वो कहाँ की गई थी, वैशाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, इससे टाइम लगेगा, इसलिए आप ऑप्शन जो है जो सही है मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 4 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो ऑप्शन नंबर डी मखली घोषाल थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है। तो देखिए, भागवत संप्रदाय में जो योगदान है वो किसका अधिक है, हिंद यूनानी का अधिक है। किसका, हिंद यूनानी का। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया, यानी जो प्रथम जैन महासभा था उसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्री। ठीक, पाटलिपुत्र में पहला किया गया और जो दूसरा किया गया वो बल्लभी में किया गया। ठीक, तो पहला पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लभी। देखिए, पाटलिपुत्र पटना में है, बल्लभी गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, महावीर के जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई। तो देखिए, जो महावीर के जैन संघ की स्थापना है वो कहाँ की गई, पावापुरी में, यानी पावा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती। तो देखिए, कौन सी ऐसी रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती, तो ऑप्शन नंबर ए है, जो धम्म पद है वो मतलब जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है, और ये है किसका, बौद्ध धर्म का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे कहा जाता है। यानी जो भावी बोधिसत्व है या भविष्य के बोधिसत्व हैं वो किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय को कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि राजगिरे, वैशाली और पाटलिपुत्र इनमें से कौन सी एक समानता है, यानी जो ऑप्शन दिया उसमें कौन सा एक समान है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अशोक के प्रमुख शिलालेख यहाँ पाए गए हैं, ये नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मतलब अलग अलग जगह से पाए गए हैं, यहाँ बहुत कम पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है बी नंबर कि ये स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है, तो ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा कि ये स्थान जहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई, हाँ तो ये सही है। देखिए, पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी। पहली जो है बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई। पहली जो हुई अजातशत्रु के समय हुई, दूसरी जो कालाशोक के समय हुई, तीसरी अशोक के समय हुई, चौथी जो होगी कुंडलग्राम में वो कनिष्क के समय होगी। किसके समय, कनिष्क के समय। तो 4 बौद्ध संगति हुई थी। ठीक, तो देखिए मैंने चारों बता दिए कहाँ हुई थी और शासक कौन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा 12 नंबर कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा, यानी बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा थी वो कहाँ बिताई थी, यानी किस जगह उनका अंतिम मतलब अंतिम जो वर्षा थी वो कहाँ बीती थी। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर है डी, क्योंकि कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। तो भाई जहाँ डेथ होगी वहीं तो वो निवास कर रहे होंगे, तो अंतिम वर्षा कहाँ। तो ये देखिए, थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा सोचिएगा कि अंतिम वर्षा यानी उनके अंतिम दिन रहे होंगे जहाँ होगी, तो कुशीनगर में उनकी डेथ हुई तो कुशीनगर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए, पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी महाप्रजापति गौतमी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। मैंने क्या बताया था, पहली राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडनवल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई। देखिए, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, लेकिन आया बार बार हर एग्जाम में। तो देखिए, पाटलिपुत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर डी
ठीक, हम ऑप्शन नंबर डी 563 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो देखिए जैन धर्म तब विभाजित हुआ, किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, जब मतलब जो है पाटलिपुत्र में अकाल हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो जो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की वो कहाँ पर करेंगे? ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो ऑप्शन के हिसाब से पावा, कहाँ में करेंगे? पावा में करेंगे। देखिए ये 2 बार आया है एग्जाम में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो देखिए कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? जो 24 तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? तो ये जातक जो है ना, जातक कथाएं, तो किसका है? ये है बौद्ध धर्म का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है यह त्रिरत्न भी बौद्ध धर्म का है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो देखिए सिद्धार्थ और मतलब जो है यह बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये हुई गया में। कहाँ हुई? गया। अब देखिए इसका अगर यहीं पर लिखा बोध गया तो वो भी सही है, लेकिन आधा नाम दिया है गया, तो यानी यही है बोध गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यानी कौन सी ऐसी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता। ठीक, अगला है कि आत्मदमन। तीसरा है कि रीति रिवाजों की अस्वीकृति। चौथा है अहिंसा। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी आत्मदमन जो है दोनों में समान नहीं है। ठीक, बाकी चीज़ें समान है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति, मतलब पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो मैंने क्या बताया था, पहली राजगृह में हुई। किसके समय में? तो ये हुई पहली जो है अजातशत्रु के समय में। दूसरी कौन होती? वैशाली होती। किसके समय में? कालाशोक के समय। तीसरी होती पाटलिपुत्र अशोक के समय में। चौथी जो होती है वो कुंडलवन कश्मीर में होती है कनिष्क के समय में। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो भाई सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में है, ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम कौन सा है? यानी जहाँ मतलब जो बौद्ध संगति के जो 4 आयोजक हो मतलब कौन कौन से शासन है, तो सही क्रम। तो देखिए मैंने क्या कहा था, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, पहली राजगृह, वैशाली, और जो है ये पाटलिपुत्र, और ये कुंडलवन कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते। अगला है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? यानी कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है? तो देखिए ये था बोध गया। ठीक, कौन सा? बोध गया, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देख गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो देखिए अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 14 पूर्व, यानी 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? यानी जो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है वो कौन से मतलब ग्रंथ में है? तो छंदोग उपनिषद में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पिटक का अंग नहीं है? ठीक, देखिए तो सम्यक ज्ञान, सम्यक वो जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, यानी जातक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक है, लेकिन जातक पिटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? यानी ऋग्वेद में कौन से जो 2 तीर्थंकर हैं जैन, उनका उल्लेख मिलता है? तो इनका जो है ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख मिलता है। ठीक, इनका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक के काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो देखिए बौद्ध धर्म का आगमन हो या श्रीलंका में आगमन हो, किसके समय हुआ? अशोक के समय हुआ, क्योंकि धर्म प्रचार के लिए कौन भेजता था बाहर, विदेशों तक धर्म फैलाया कौन? अशोक। तो अशोक के ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है? तो देखिए सांची मैंने क्या बताया था कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है सांची। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध? बौद्ध धर्म के लिए। तो देखिए ये देखो यहाँ लिखा है कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य तो शायद जमाली था। कौन था? जमाली था। आगे बढ़ते हैं। जमाली कौन थे? दामाद थे इनके। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन मैंने बताया था वल्लभी गुजरात में हुआ। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? यानी जब महावीर की मृत्यु हुई उस समय जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन था? तो देखिए अगला अध्यक्ष जो था वो था सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अणुव्रत शब्द किस धर्म से? तो देखा अणुव्रत किससे है? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? देखिए 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने बताया था कि ऋषभदेव और अष्टनेम, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते 40 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो देखिए जो महावीर थे ये शाक्य गोत्र में हुए थे। कहाँ हुए थे? शाक्य गोत्र। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो देखिए इनका जो है ऑप्शन नंबर शाक्य में ही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते। महावीर की माता कौन थी? तो देखिए महावीर की जो माता थी, देखिए गोत्र पूछा है, ऑप्शन नंबर सी में गोत्र पूछा। तो देखिए इसमें गोत्र जो होगा जांत्रिक होगा। ठीक, ये कुल है इनका, ये शाक्य कुल में जन्मे थे, लेकिन इनका गोत्र कौन था? जांत्रिक था। ऑप्शन नंबर डी था। ठीक, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अगला है 41 नंबर, महावीर की माता कौन थी? तो देखिए महावीर की जो माता थी वो कौन थी? त्रिशला थी, देवानंदी थी, यशोदा थी, अनुनंजा थी। तो देखिए इनकी जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम था, महावीर की माता का नाम था त्रिशला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? देखिए मैं कई बार बताया कि अगर इस तरह का ऑप्शन दिखे तो मार दो, अगर पता नहीं है तो, अगर पता है तो ना मारो, क्योंकि अगर पता है तो कोई बात ही नहीं। जैसे मान लीजिए कभी तुक्का लगाना हो तो अगर इस तरह का ऑप्शन दिखे अथवा करके, तो देखिए मैं डेली जब वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें डेली इस तरह के ऑप्शन आते हैं और ज़्यादातर वही सही होते हैं। ठीक, तो देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करा? चालुक्यों या सोलंकियों ने। जब ना पता हो, अगर तुक्का मारना तो इस तरह का ऑप्शन चूज किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? यानी कौन सा इसमें से अलग है जो तीनों के समकालिक नहीं था? तो देखिए समकालीन के मिलिंद नहीं था। समकालीन प्रसेनजित, बिंबिसार और गौतम बुद्ध समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? तो देखिए बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय प्रचलित होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बौद्ध। भारत के दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय? अच्छा दक्षिण की ओर पूछा है, मतलब भारत के दक्षिण की ओर पूछा है, तो इसका जो हीनयान संप्रदाय 45 का ए होगा, क्योंकि दक्षिण की ओर हीनयान है। ठीक, बाकी जैसे थाईलैंड में है तो महायान संप्रदाय है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए अंतिम व्यक्ति जो है मतलब दीक्षित किया गया था वो कौन है? वो है सुभद्र। कौन है? सुभद्र। ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए प्राचीनतम जो इसमें विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो उसका ऑप्शन नंबर है सी, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो तक्षशिला होगा, लेकिन इसमें तक्षशिला है नहीं तो नालंदा चूज करना पड़ेगा। ठीक, इसमें नालंदा को जो है नालंदा हो जाएगा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। अगला 48 नंबर है, नागार्जुन कौन थे? तो देखिए नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? यानी जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो देखिए महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? जब बुद्ध की मतलब मृत्यु हुई तो उस समय जो है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए किसने इसमें की थी प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता? तो देखिए ये किसी महाकश्यप ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप ने की थी। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा का प्रयोग ज़्यादा बौद्धवाद के प्रचार के लिए हुआ? तो देखिए बौद्धवाद के प्रचार के लिए कौन सी भाषा होगी? पाली होती, क्योंकि बुद्धों की कौन सी भाषा प्रचलित थी? पाली, यानी जो बुद्ध लोग थे उसमें जो है पाली का प्रयोग होता था। ठीक, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, जियो और जीर्णोद्धार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महावीर स्वामी से। किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों से प्राप्त हुआ?
तो देखिए जैन धर्म का जो अंतिम संरक्षण है वो प्राप्त हुआ गुजरात के चालुक्य से, ठीक। तभी तो चालुक्य ने मतलब गुजरात में मतलब जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है किससे बना, बौद्ध मतलब दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाया है, चालुक्य ने तो बनवाया है। आगे बढ़ते हैं, चालुक्य सोलंकी ने। आगे बढ़ते हैं, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो देखिए जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे, ऋषभदेव थे। कौन थे, ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो मठ और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने इस वीडियो में 56 क्वेश्चन देखे हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।